दोस्तों नमस्कार। आज का यह वीडियो केंद्रीकृत परीक्षा 2024-25 कक्षा 5वीं और विषय गणित पर आधारित है। आप सभी को पता है इस वर्ष से कक्षा 5वीं और कक्षा 8वीं दोनों का फिर से बोर्ड परीक्षा लिया जाना है। तो कक्षा 5वीं और 8वीं में किस तरह के प्रश्न आएंगे और उन्हें किस तरह से हल करना है, ये मैं इस वीडियो सीरीज में बताने वाला हूं। तो अगर मेरे चैनल में नए होंगे और कक्षा 5वीं में पढ़ रहे होंगे तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक, आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कक्षा 5वीं के अध्याय 1 संख्याएं। इस पाठ से संबंधित किस तरह के सही विकल्प से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, किस तरह से प्रश्न बनाए जा सकते हैं और उन्हें किस तरह से हल करना है, ये सारा चीज़ का उत्तर आप लोगों को इस वीडियो में मिलने वाला है। तो अगर मेरे चैनल में नए होंगे तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल वीडियो पर सेट कर देना। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। ठीक, और अंत में एक छोटा सा कमेंट भी ज़रूर करें। तो चलिए बिना समय गंवाए आज के यह वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या जान लेते हैं कि केंद्रीकृत परीक्षा 2024-25 विषय गणित के अंतर्गत किस प्रकार के सही विकल्प पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे, उसके टॉपिक्स कौन कौन से होंगे। देखो, तो यहाँ इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, लाख, करोड़ आदि में संबंध, यानी कि इकाई का दहाई से क्या संबंध है, दहाई सैकड़ा में क्या संबंध है, सैकड़ा हजार में क्या संबंध है, इन चीज़ों से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। और प्रश्न किस प्रकार से होंगे अभी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा देखना है। ठीक, दूसरा देखें तो अंकों में लिखी गई संख्याओं का शब्दों में लिखना और शब्दों में लिखी गई संख्याओं को अंकों में लिखना, इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। तीसरा, किसी संख्या में अंकों का स्थानीय मान ज्ञात करना और विस्तारित रूप लिखना। चौथा, किसी संख्या का पूर्ववर्ती यानी पहले आने वाली संख्या और परवर्ती यानी बाद में आने वाली संख्या लिखना। संख्याओं को, पांचवा है, संख्याओं को आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम एवं अवरोही क्रम यानी घटते क्रम में व्यवस्थित करने से संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है। छठवां देखें तो दहाई, सैकड़ा, हजार के स्थान तक संख्याओं का निकटन ज्ञात करना, ये भी इस तरह के भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सातवां देखें, संख्याओं का निकटन करके उसे जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग करना। तो ये 7 तरह के प्रश्न इस अध्याय के अंतर्गत सही विकल्प के रूप में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब चलिए देखते हैं किस तरह से प्रश्न बनाया जा सकता है सही विकल्प पर आधारित। ठीक है, ये 7 टॉपिक से संबंधित प्रश्नों को मैं यहाँ पर बताऊंगा। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए देखिए, पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न क्या लिखा है, 10 इकाई बराबर होता है। तो 10 इकाई बराबर होता है कितना, 1 दहाई होता है। 10 इकाई मतलब कोई भी 10 ठो इस प्रकार से वस्तु है, कोई भी 10 ठो इस प्रकार से वस्तु है। तो 10 इकाई मिला के क्या बनता है, 1 दहाई बनता है। तो यही तो लिखा है यहाँ, 10 इकाई बराबर होता है किसके, 1 दहाई के। क्लियर बच्चों। अगला प्रश्न देखो, 10 दहाई बराबर होता है। 10 दहाई का मतलब 10 बार 10 लिखा है। 10 बार इस तरह से 10 लिखोगे तो क्या होगा, 10 बार 10 को लिख के जोड़ देंगे तो क्या बनेगा, 100 बनेगा। और 100 को क्या बोला जाता है, 1 सैकड़ा बोला जाता है। क्या बोला जाता है, 1 सैकड़ा। तो 10 दहाई के बराबर क्या होता है, 1 सैकड़ा, जो कि ऑप्शन डी में लिखा हुआ है। ठीक, तो 10 इकाई के बराबर होता है 1 दहाई और 10 दहाई के बराबर होता है क्या, 1 सैकड़ा। क्लियर। चलिए अगला देखें, 100 हजार बराबर होता है। 100 हजार कह रहा है, इसका मतलब क्या है, जो 1000 है वो 100 बार उसको लिख करके जोड़ना है, यही कहने का मतलब है। 100 हजार का मतलब जो 1000 है उसको 100 बार लिख के जोड़ेंगे। तो 100 हजार का मतलब क्या होता है, 1 लाख होता है। क्या होता है, 1 लाख। 100 हजार बराबर 1 लाख। देखो कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में दिया हुआ है। ठीक, कैसे भाई, देखो मान लो तुम इस तरह हजार को 100 बार लिखोगे, ऐसे ऐसे ऊपर नीचे लिखोगे ना, तो शून्य के नीचे तो शून्य ही आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। अब चूंकि 1 को 100 बार लिखोगे तो 1 को 100 बार जोड़ेंगे तो क्या होगा, 100 आएगा। तो इस तरह देखो क्या बना, 1 लाख बना।
तो इस तरह 100,000 का मतलब पूछ रहा है ये, यानी 100,000 बराबर क्या होता है जी, 1,00,000 होता है। अच्छे से दिमाग में रखो ना, कभी भी ये प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक, अगला देखें, 10 सैकड़ा बराबर होता है। तो 10 सैकड़ा मतलब ये जो सैकड़ा माने होता है 100। अब इसी को तुम 10 बार लिखोगे, सैकड़ा को 10 बार लिखोगे तो एक एक लिखोगे 10 बार तो वो तो 10 हो जाएगा, ये 2 ठो शून्य है वो भी आएगा ना। तो इस तरह 10 सैकड़ा बराबर क्या होगा, 1,000। ठीक, यहाँ मैं 3 बार लिख दिया हूँ, उसमें मत जाना ना। 10 सैकड़ा का मतलब है कि सैकड़ा यानी 100 को हमको ऐसे करके 10 बार लिख करके जोड़ना है। ठीक है, कितना बार लिख करके जोड़ना है, 10 बार। तो देखो मैंने कितना बार लिखा, 3 3 6 2 8 फिर 9, इधर लिख देता हूँ 10। तो इस तरह जोड़ेंगे तो शून्य के नीचे तो शून्य आएगा, लेकिन एक को 10 बार लिखे हो तो वो 10 नहीं हो जाएगा। तो इस तरह कितना हुआ, 1,000। तो इस तरह 10 सैकड़ा ऐसे लिख दो, सीधी सीधी बात, 10 लिख दो, सैकड़ा में कितने जीरो, 2 जीरो, आ गया उत्तर। क्लियर। तो ये भी एक तरीका है, कैसे, जैसे यहाँ पर भी देख लो, यहाँ 100,000 लिखा है तो 100 लिख लिए, 100,000 मतलब 1000 में कितना जीरो, 3 जीरो, 1000 में कितना जीरो होता है, 3 जीरो। तो इस तरह कितना बना देखो, 1,00,000 बन गया, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 1,00,000 पढ़ते हैं, 1,00,000 लिखा है। ठीक इसी तरह 10 सैकड़ा लिखा है तो 10 तो लिखो और सैकड़ा में 2 जीरो, तो इस तरह 1,000 बना। तो 1,000 कहाँ लिखा है, ये ऑप्शन ए में लिखा है, यही इसका उत्तर है। क्लियर बच्चों। अब देखें 10,000 बराबर, अब यहाँ देखो 10 ये लिखा है तो इसको लिखोगे, उसके बाद 10 और लिखा है तो फिर कैसे करें, 10 और लिखा है तो 10 में एक जीरो रहता है, ये 10 लिख दिए। अब यहाँ फिर 10 लिखा है तो 10 में एक जीरो, तो 10 नहीं लिखना है, उस जीरो को लिखना है। 1000 लिखा है तो 1000 में कितना जीरो, 3 जीरो। तो इस तरह क्या हुआ, 10,000 बराबर हुआ देखो 1,00,000। तो ये ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। समझ आए कैसे करना है, ध्यान दो, एक बार फिर से बताता हूँ। 10,000 बराबर होता है लिखा है, लिखा है तो 10 लिखा है उसको लिखेंगे। अब शब्दों में लिखा है उसका केवल शून्य मान लिखेंगे, 10 में एक शून्य होता है, एक शून्य लिख दिए। 1000 में 3 शून्य होता है, 3 शून्य लिख दिए। कितना बन गया देखो, 3 अंकों के बाद इधर कॉमा लगता है इकाई तरफ से, फिर 2 अंकों के बाद। तो इस तरह इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख यानी 1,00,000 होगा। तो ये ऑप्शन सी में देखो दिया है, यही इसका उत्तर है जी। क्लियर बच्चों। ये प्रश्न देखें, 10 लाख बराबर, तो 10 लिखोगे, फिर 10 का एक शून्य होता है 10 में, शब्दों में लिखा है उसका केवल जीरो लिखेंगे, 10 में एक शून्य होता है लिख दिए। लाख में कितना शून्य होता है, याद रखना 5 शून्य होता है, लाख में कितना 5 शून्य, इस तरह कॉमा लगा दिए 3 अंक के बाद, फिर 2 अंकों के बाद। तो ये देखो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 10 लाख करोड़, क्या लिखा है 1 करोड़। तो देखो ऑप्शन कहाँ दिया है, ऑप्शन सी में देखो 1 करोड़ लिखा है। 10 लाख बराबर होता है 1 करोड़। क्लियर। तो इस तरह से कठिन भी अगर पूछा जाएगा ना तो इससे कठिन नहीं पूछा जाएगा। ठीक, तो आप ये वीडियो अगर देख रहे हैं और समझ रहे हैं तो आसानी से ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे, बना सकते हैं। क्लियर। चलिए देखें ये प्रश्न, देखो लिखा है ये 55,095 को शब्दों में लिखा जाएगा, ऐसा लिखा है। शब्दों में लिखना है तो क्या करो, इधर इकाई तरफ से 3 अंकों के बाद इकाई दहाई सैकड़ा के बाद कॉमा लगा दो। अब सैकड़ा के बाद क्या होता है 1000, तो कॉमा के इस तरफ जो लिखा है ये, इसको 1000 पढ़ना है। अब सैकड़ा में तो कुछ नहीं लिखा है, जीरो लिखा है तो उसको नहीं पढ़ेंगे। इकाई दहाई में क्या लिखा है देखो 95, तो बस देखो सैकड़ा के बाद 1000 में 55 लिखा है और इकाई दहाई में 95, तो क्या पढ़ेंगे 55,095। तो देखो 55,095 कहाँ लिखा है, ऑप्शन सी को देखो 55,095 लिखा है, लिखा है, यही इसका उत्तर है बच्चों। ठीक, ये कॉमा लगाने वाला विधि सबसे सही तरीका है। संख्या को लिख दो, फिर 1000 और सैकड़ा, इकाई है दहाई है सैकड़ा ये 1000 है, तो सैकड़ा और 1000 के बीच में कॉमा लगा दो, कॉमा के वाला
जो संख्या होता है उसको हजार पढ़ेंगे और इधर इकाई दहाई को मिला के पढ़ते हैं, सैकड़ा को अलग पढ़ा जाता है। चूंकि सैकड़ा में 0 है इसलिए 100 नहीं बोलेंगे। तो 1000 में 55 है तो 55,000 और 95 लिखा है इकाई दहाई में तो 95, तो 55,095 ऑप्शन सी में लिखा हुआ है। यही इसका उत्तर है। क्लियर। चलो अगला देखें। 8,08,08,008 को अंकों में लिखा जाएगा। अब आपको खोजना है पहले 8 करोड़। ठीक, 8 करोड़। तो 8 करोड़ देखो, इसमें ऑप्शन में देखो, ये इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, ये लास्ट वाला में क्या आया 10 लाख, और यहाँ लिखा है 8 करोड़, तो वो उत्तर नहीं हो सकता। इसको देखें, इसको यहाँ पर लिख लेता हूँ पहले मैं। अब इसको 8 करोड़ लिखा है तो 8 करोड़ के स्थान पर 8 लिखाना चाहिए। पढ़ के देखें, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, लाख के स्थान पर 8 लिखा है तो इसको तो 8 लाख पढ़ेंगे, 8 करोड़ नहीं पढ़ सकते। मतलब ये दोनों उत्तर नहीं हो सकता। इसको देखें अब। ठीक, ऑप्शन सी को देखें, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, तो ये 10 करोड़ के स्थान पर 8 है मने तो 80 करोड़ हो गया। ये भी उत्तर नहीं हो सकता। तो उत्तर कौन सा है? ऑप्शन डी। देखो यहाँ मैं लिख के बता रहा हूँ। ठीक है, फिर इसको पढ़ेंगे। ये हो गया, ऑप्शन डी में लिखा, उसको यहाँ मैंने लिख दिया। अब देखो पढ़ के देखते हैं। इकाई दहाई सैकड़ा हजार, हजार में 8 लिखा है, 8,000 लिखा है। ठीक, हजार के बाद 10,000 लाख, लाख में देखो 8 लिखा है, 8 लाख भी लिखा है। लाख के बाद 10 लाख करोड़, करोड़ में 8 लिखा है तो 8 करोड़ लिखा है। इस तरह ये 8 करोड़ 8 लाख 8,000 8, यही ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। क्लियर। तो आप लोगों को सही उत्तर तक पहुंचना कैसे है? जितना करोड़ जितना लाख लिखा है उसको इकाई दहाई जानते हो तो पढ़ के देखो। लाख लिखा है वो लाख के जगह में वो अंक होना चाहिए। 8 लाख लिखा है तो लाख वाले स्थान पे 8 होना चाहिए। करोड़ लिखा है तो 8 करोड़ लिखा है तो करोड़ वाले स्थान पे 8 होना चाहिए भाई। हजार लिखा है तो 8,000 लिखा है तो हजार वाले स्थान पे 8 लिखा रहना चाहिए। और खाली 8 लिखा है वो इकाई, जो खाली 8 ही लिखा है लास्ट में वो इकाई में रहना चाहिए। क्लियर। तो इस तरह से ऐसे प्रश्नों का उत्तर ढूंढना है। क्लियर। चलो देखें अगला प्रश्न। देखो लिखा है संख्या, यहाँ पर लिखा है संख्या अंकों में 3 9 और फिर 8 2 5 में 9 का स्थानीय मान पूछा है। देखो किसी भी संख्या का स्थानीय मान लिखना ना सबसे सरल काम है। कैसे? ये जो संख्या है इसमें किसका स्थानीय मान पूछा है? 9 का। तो ये जो संख्या है उसमें 9 ये है, देखो, तो 9 को लिख दो नीचे में, लिख लिए। अब 9 के इधर दाएं तरफ जितना भी अंक है, कितना ठो अंक है? 1 2 3, तो 3 0 लिख दो उसके जगह में। हो गया है। कितना लिखा है देखो, ऑप्शन बी में देखो 9,000 लिखा है, ऐसा लिखा है। तो यही इसका स्थानीय मान है। किसी भी संख्या में अगर किसी भी अंक का स्थानीय मान पूछ रहा है, ठीक है, मान लो ये 5, मान लो ये 5 का पूछा, ये 86,525 लिखा है, 5 का पूछा, तो क्या करेंगे? इस 5 को लिख लेना है उसी के नीचे में। 5 का पूछे तो अब इसके इधर दाएं तरफ जेवनी हाथ छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं, उधर जितना भी अंक है उतना ठो 0 लगा लो। इस तरह ये 500, ये 86,500 में जो अंक 5 है उसका स्थानीय मान क्या होगा? 500। क्लियर। इसका पूछता अगर मान लो किसका, ये 86,530 मान लो लिख दिए, और इसका पूछता 8 का, तो 8 को लिखते और 8 के इधर बगल में जितना भी अंक है उसके जगह हम क्या लिखते? 0। तो इस तरह ये 80,000 हो जाता है। क्लियर। तो इस तरह ये जो संख्या है 39,825, इसमें किसका पूछा है? अंक 9 का, तो 9 को लिखे, बगल में 3 अंक है, 3 0, 9,000 मिला। ऑप्शन बी में दिया है, यही इसका सही उत्तर है बच्चों। चलिए देखते हैं अब ये विस्तारित रूप पर आधारित प्रश्न। ठीक, इस तरह के प्रश्न को हल कैसे करना है बहुत ध्यान से देखो। ये जो संख्या लिखा है ना,
ठीक है, शुरू में जो संख्या लिखा है देखो कितने अंकों की है, 1 2 3 4 5, 5 अंकों की है। अब देखो इसमें 5 अंकों की संख्या कौन है, केवल ऑप्शन बी में ही 5 अंकों की संख्या दिया है। बाकी में देखो ये तो बहुत सारा अंक दिया है, इसमें 6 अंक है, इसमें 7 अंक है, तो यही इसका उत्तर है। ठीक, पहला काम क्या करना है, ध्यान से देखो, ये जो विस्तारित रूप में लिखा है तो शुरू में जो लिखा रहेगा इधर सबसे बड़ा संख्या, उसको गिन लेना कितने अंकों की है, तो 1 2 3 4 5 अंकों की। इसका मतलब जो उत्तर रहेगा वो 5 अंकों की होगा, तो यही इसका उत्तर है, 5 अंकों की होगा। दूसरा तरीका बेसिक चीज़ क्या कहता है, इसको जोड़ लो भाई, नहीं जानते तो देखो क्या लिखा है, 5 और 4 बार 0 लिख लिए। फिर क्या लिखा है, 400, तो 400 ऐसे लिखाएगा, इकाई सीधम इकाई, दहाई सीधम दहाई, सैकड़ा सीधम सैकड़ा। 30 यहाँ लिखाएगा और 9 यहाँ। अब जोड़ो भाई, तो 0 और 9 तो 9 हुआ, 3 के ऊपर देखो 0 लिखा है तो 3 होगा, 4 के ऊपर 0 तो 4 ही होगा, इसके सीधा में कुछ नहीं तो 0, 5 के सीधा में कुछ नहीं तो 5, इस तरफ 50,439। देखो ऑप्शन बी में दिया है। क्लियर, तो ऐसे जोड़ के भी उत्तर ला सकते हो। क्लियर, चलो देखें अगला प्रश्न। ये प्रश्न देखो, संख्या 8607 का विस्तारित रूप कह रहा है। यहाँ लिख लेते हैं 8607। लिखा कैसे जाता है, देखो इकाई दहाई सैकड़ा हजार, सबसे बड़े स्थान में क्या है 8 है, तो ये कितना लिखा है 8000, तो 8000 लिखोगे ऐसे। क्लियर, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, हजार के स्थान पे 8 है तो 8000 होगा। अब देखो ऑप्शन को देखो, इसमें 800 लिखा है, इसमें भी 800 लिखा है, इसका मतलब ये दोनों उत्तर नहीं हो सकता। बी और सी में 8000 लिखा है, मतलब इन्हीं में से होगा। अब 8 का तो स्थानीय मान लिख लिए। अब 6 का देखें तो इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा में 6 लिखा है, माने 6 सैकड़ा मतलब 600। अब देखो 600 किस में लिखा है, इसमें नहीं लिखा है, देखो इसी में लिखा है, इसका मतलब यही इसका उत्तर है। क्लियर, इसमें भाई 60 लिखा है, जबकि संख्या में इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा की जगह 6 लिखा है, माने उसको 600 पढ़ना फिक्स है, उसका स्थानीय मान 600 होगा ही। तो यहाँ तो 60 लिख दिया है ना, तो ये तो उत्तर नहीं हो सकता। तो सही उत्तर क्या है 8607। क्लियर, देखो यहाँ लिखा है 12345, ये जो संख्या का पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती का मतलब होता है पहले आने वाली संख्या। जैसे मैं कहूँ ये 10 एक संख्या है, तो इसके पहले जो संख्या लिखते हैं क्या आता है 9, तो ये पहले आने वाली संख्या को पूर्ववर्ती संख्या बोला जाता है। क्या संख्या, पूर्ववर्ती। और जो संख्या बाद में आए, तो 10 के बाद क्या आता है 11, तो 11 को बोलेंगे परवर्ती संख्या। क्या संख्या, परवर्ती संख्या। तो पहले इसको समझ ले रहो कि किसी भी संख्या के पहले जो संख्या आता है ठीक पहले, उसे पूर्ववर्ती संख्या कहते हैं, और उसके बाद आने वाली संख्या को परवर्ती संख्या कहते हैं। तो प्रश्न में पूछा गया है ये जो संख्या है 12345 का पूर्ववर्ती यानी कि पहले आने वाली संख्या, तो पहले आने वाली संख्या जानना है ना, तो क्या करना है, इस संख्या में एक कम कर देना है, यानी एक घटा देना है। तो बताओ ये 5 में से एक घट जाएगा तो क्या बनेगा 4, अब बाकी तो वैसे ही रहेगा ना। तो इस तरह क्या हुआ 12344। देखो कहाँ है, ऑप्शन सी में देखो लिखा हुआ है। ठीक, तो पूर्ववर्ती संख्या जानना है तो सबसे सही तरीका है, देखो बाकी तो देख के भी बता सकते हो, लेकिन कभी कभी हम गलती कर डालते हैं, तो आप गलती से बचना चाहते हो तो नियम ये कहता है कि पूर्ववर्ती संख्या जानना है तो एक घटा दो इकाई में, और परवर्ती जानना है तो एक जोड़ दो। तो हमें यहाँ पूर्ववर्ती जानना है, इसलिए हमने क्या किया, इकाई में एक घटा दिया यानी कम कर दिया। तो इकाई में 5 था वो 4 हो गया, बाकी तो वही रहेगा, इकाई में हमें एक कम करना है। कौन सा ऑप्शन मिला, ये ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखें और अच्छे से समझेंगे। यहाँ लिखा है 58,790 का परवर्ती संख्या, परवर्ती यानी बाद में आने वाली संख्या। तो बाद में आने वाली संख्या जानना है तो इकाई में एक जोड़ा जाता है। अब ऐसे भी बता सकते हो
कि 58,790, तो 90 के बाद क्या आएगा? 91। 90 के बाद क्या आएगा? 91। तो इस तरह 58,791 इसका उत्तर है, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। देखो, ठीक। तो परवर्ती यानी बाद में आने वाली संख्या लिखना है, यानी इकाई में एक जोड़ देना है। क्लियर? अगला संख्या देखिए, 599 का परवर्ती संख्या। तो 599 लिख लो भाई। परवर्ती यानी बाद में आने वाली संख्या जानना है, तो एक जोड़ा जाता है कहाँ? इकाई के अंक में। अब जोड़ के देखो, एक तो 9 1 10 हासिल 1, फिर 9 1 10 हासिल 1, कितना हो गया? 600। तो ये 600 देखो कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। जब भी परवर्ती संख्या पूछे बच्चों, इकाई के अंक में एक जोड़ना है। आगे वही जैसे मैं भी बताया ना, 5 के आगे क्या आएगा? 6 आएगा। कैसे में आया? वो 5 में एक जोड़ने पर तो बना है। पहले का जानना है, तो 5 में एक घटा के देखो 4, तो 5 के पहले 4 आता है ना। इससे सिद्ध होता है कि जो पूर्ववर्ती संख्या होता है वो एक कम होता है और परवर्ती उस संख्या से ज़्यादा होता है। ठीक, तो ये तरीका है इसका। चलो अगला देखें, 100 का पूर्ववर्ती संख्या। तो 100 लिखो और उसका पूर्ववर्ती, पूर्व माने पहले का, तो पहले का जानना है तो एक कम करना पड़ेगा, और 100 में एक कम करेंगे तो क्या मिलता है जी? 99। भाई ऐसे भी सोच सकते हो, 100 के ठीक पहले क्या आता है? 99। अगर आप उल्टी गिनती गिनना जानते हो ना, तो तुरंत बता सकते हो 100 के पहले 99 और 100 के बाद 101। ठीक, तो पूर्ववर्ती यानी पहले वाली संख्या। तो देखो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला देखें, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या का पूर्ववर्ती संख्या। अब ये थोड़ा सा नवोदय टाइप का क्वेश्चन हो गया। हमको क्या जानना है? 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो बच्चों 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होता है? 1000। देखो 4 अंकों की है, इससे छोटा संख्या नहीं होता, क्योंकि इससे छोटा संख्या लिखूंगा मैं तो 999 है। क्या है? 999 है। ये तो 3 अंकों की संख्या है। तो याद रखो 4 अंकों की सबसे छोटा संख्या क्या है? 1000। अब 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या का पूर्ववर्ती कह रहा है, यानी उससे पहले आने वाली संख्या। तो 1000 में एक घटाओगे तो क्या मिलता है? 999। देखो ऑप्शन ए में दिया हुआ है। ठीक, पूर्ववर्ती संख्या पूछा है तो एक कम करोगे जी, घटाओगे। अगर परवर्ती पूछता तो एक जोड़ते। क्लियर? तो इसमें कठिनाई क्या था कि ये 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कैसे लिखते हैं, ये जानना था। ध्यान से सुन लो, 1 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 होता है, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कहें तो 0 बढ़ाते जाओ। जितने अंकों की छोटी संख्या पूछेगा उससे एक कम 0 रहता है। 4 अंकों की में 3 ठो 0, 3 अंकों की सबसे छोटी में 2 ठो 0, 2 अंकों की सबसे छोटी में 1 ठो 0। तो जितने अंकों की कह रहे हैं उससे एक कम शून्य की संख्या होती है, और शुरू में क्या होता है? 1 लिखा रहता है। क्लियर? चलो अगला देखें, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का परवर्ती संख्या। तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होता है? देखो 1 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9 है, और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कहे तो 999। यानी जितने अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछे उतने बार 9 लिख दो, हो जाता है वो सबसे बड़ी संख्या। तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हुआ? 99 हो गया। अब कह रहा है परवर्ती, परवर्ती माने आगे की संख्या। तो आगे की संख्या जानना है, तो आगे की संख्या जानने थे जोड़ेंगे, तो जोड़ने पर देखो क्या मिला? 100, यानी 100। देखो ऑप्शन बी में दिया है, यही इसका सही उत्तर है बच्चों। ठीक, चलो अगला प्रश्न देखें, संख्या 47 में दहाई का निकटतम मान होगा। संख्या 47 लिख दो। दहाई कौन है इसमें? ये इकाई है और ये क्या है? दहाई है। तो दहाई का निकटतम मान जानना है, तो जिसका निकटतम मान जानना है उसको लिख लो और बगल में जितना उसको 0 कर दो। ठीक, अब देखो दहाई का जानना है तो इकाई को देखो। इकाई अगर 5 6 7 8
9, ये पांचों अंकों में से कोई भी हो तो जिसका निकटतम जान रहे हैं उसमें एक जोड़ दिया जाता है। तो इस तरह हो जाएगा ये 50। क्या हो जाएगा? 50। ध्यान दो, दहाई का निकटतम पूछ रहा है तो दहाई को लिखेंगे, यानी दहाई में जो अंक दिया है उसको लिखेंगे और इधर बाकी जितना भी दिया है सब जीरो कर देना। तो क्या बन गया है? 40। अब फिर देखना है दहाई के बगल में जिसका निकटतम निकाल रहे हैं उसके बगल में अगर 5, 6, 7, 8, 9 लिखा है तब फिर दहाई में एक जोड़ना पड़ेगा। जिसका निकटतम निकाल रहे हैं उसी में एक जोड़ना है ना। दहाई में एक जोड़े कितना बन गया? 50। क्लियर? तो इस तरह 50 इसका उत्तर है। और सिंपल अगर सोचो तो देखो भाई, ये जो 47 है ये 50 के ज़्यादा पास में है कि 40 के ज़्यादा पास में है कि 45 के कि 48? तो ये तो उत्तर होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? मैंने अभी बताया क्या कि जब भी हम दहाई का, ये दहाई है ये इकाई है, तो जिसका निकटतम निकालते हैं उसके दाएं हाथ तरफ कभी भी और अंक नहीं रहेगा। तो 4, दहाई में 4 है तो 4 के बाद शून्य ही लिखा आएगा, कभी भी कोई दूसरा अंक नहीं लिख सकते। तो 4 के बाद ये 0 हो गया तय है, लेकिन 4 ये 4 5 भी हो सकता है, 4 भी रह सकता है, ये है ठीक। तो 4 के बाद चूंकि दहाई के बाद इसमें अंक है तो ये दोनों उत्तर हो ही नहीं सकता। तो इस तरह जो 47 है वो 50 के करीब होता है जबकि 40 से दूर होता है, जान रहे हो। तो ये 50 इसका निकटतम मान हुआ। क्लियर? अगला देखें, संख्या 645 के दहाई का निकटतम मान होगा। देखो 645 लिखना है। अब किसका पूछा है? ये दहाई का। तो क्या करना है, दहाई को लिखेंगे और इधर जो भी है उसको लिखेंगे, लेकिन इस तरफ जिसका निकटतम पूछेगा उसके दाएं हाथ तरफ जो भी अंक होगा उसको 0 लिख देना है। ठीक? क्या बना? 640। अब देखना है दहाई के बगल में क्या है। दहाई के बगल माने इकाई में क्या है? 5, 6, 7, 8, 9 में से अगर कोई अंक रहेगा तो दहाई का निकटतम पूछा इसलिए दहाई में एक जोड़ेंगे। तो कितना बन गया? 650। तो 650 इसका सही उत्तर होगा बच्चों। क्लियर? चलो अगला देखें, संख्या 235 और 365 के निकटतम संख्याओं का योगफल का है। यानी पहले हमको इसका निकटतम जानना है। तो 235 का निकटतम क्या होगा? सैकड़ा सबसे बड़ा है तो 200, और 200 के बगल में देखो 5 से छोटा अंक है, यानी ये सब 0 बन गया। उसी तरह 365 लिखेंगे तो इस सैकड़ा का निकटतम निकालना है। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा स्थान इसमें सैकड़ा है। तो यहाँ लिखेंगे 3। अब देखो सैकड़ा के बाद 5 से बड़ा अंक है, इसका मतलब सैकड़ा एक बढ़ जाएगा तो 3 से एक ज़्यादा 4 हो जाएगा। तो ये 400 हुआ। बाकी को 0 करना ही है, सैकड़ा तक निकटतम निकालना है। कब सैकड़ा को बढ़ाएंगे? जब 3 यानी सैकड़ा के बगल में 5 या 5 से बड़ा अंक हो। यहाँ 5 से बड़ा अंक नहीं था इसलिए 0 ही लिखे। अब क्या करना है? योगफल यानी जोड़ना है। क्या आया? 600। यही इसका आंसर देखो ऑप्शन बी में दिया है। क्लियर? चलो अगला प्रश्न देखें, संख्या 38 और 55 के निकटतम संख्याओं का गुणनफल होगा। तो देखो 38 केवल दहाई तक अंक लिखा है और 38 का निकटतम क्या होगा? 40 होगा। क्यों? क्योंकि 3 दहाई है, इसके बाद 5 से बड़ा अंक है माने दहाई में एक जुड़ जाएगा, 40 हो जाएगा। 55 का निकटतम कहें तो 55 का 5 तो लिखेंगे, इसके जगह में 0। अब ये 5 लिखा है, अब मैं बोला हूँ 5, 6, 7, 8 लिखा हो तो जिसका निकटतम जा रहा है उसमें एक बढ़ा देते हैं तो वो हो जाएगा 60। तो इस तरह 60 लिखेंगे और गुणनफल का है तो गुणा करेंगे। 2 0 है, 2 0, 6 चौक 24। इस तरह 2400 सही उत्तर जो कि ऑप्शन सी में लिखा हुआ है। क्लियर? चलिए देखते हैं इस वीडियो का अंतिम प्रश्न। देखो क्या लिखा है, संख्या 538 के निकटतम संख्या को 12 के निकटतम संख्या से भाग करने पर प्राप्त होगा। तो 538 का निकटतम संख्या क्या होगा? सबसे बड़ा स्थान 5 है तो 5 को लिखेंगे, बाकी कर दो 0। अब देखो सैकड़ा के बगल दहाई में 5 से बड़ा अंक है क्या? नहीं है, इसका मतलब कुछ नहीं जोड़ना है। तो ये
538 का निकटन हो गया। 12 का निकटन यहाँ निकाल लेते हैं। 12 में सबसे बड़ा स्थान दहाई, तो 1 लिख लिए, उसको 0 कर दिए। अब ये दहाई के बगल इकाई में 5 से बड़ा अंक नहीं है, तो कुछ भी जोड़ना नहीं है। तो इस तरह 500 को हमको 10 से भाग करना है। और जान रहे हो 500 को 10 से भाग करोगे तो क्या आएगा जी? 500 को 10 से भाग करोगे तो 10 पंचे 50 हुआ, फिर शून्य उतारेंगे, शून्य बार, तो इस तरह 50 उत्तर आया, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। क्लियर? तो इस तरह से बच्चों गणित विषय के अंतर्गत ये जो कक्षा 5वीं का अध्याय है संख्याएं, इससे संबंधित इसी तरह के जो सही विकल्प पर आधारित प्रश्न है वो पूछे जा सकते हैं। अगर इस वीडियो में जितना भी मैं प्रश्न हल करना सिखाया हूँ उसको आप अच्छे से करके जाते हो, तो मेरा दावा है इस पार्ट से फिर आप प्रश्न छोड़ के नहीं आओगे। ठीक, तो अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा, प्रश्न कलेक्शन अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को क्या करोगे, पहले तो लाइक कर दो। लाइक करने के बाद सब्सक्राइब वाला इस तरह से बटन होगा, उसको टच कर देना, फिर घंटी निकलेगा। घंटी निकलने के बाद ऑल वीडियो लिखा होगा। क्या लिखा होगा? ऑल वीडियोस पर क्लिक कर देना। ठीक, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूंगा अपने चैनल पे वो आपको मिलता रहेगा। और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करना, और छोटा सा प्यारा कमेंट करके अपना प्यार ज़रूर देना इस वीडियो में। ठीक, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे बच्चों, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।